तो आइए चलते हैं छत पर बने इस लघु उद्यान में। कुछ लोग इसे अंग्रेज़ी में टेरेस गार्डन कहते हैं, कहीं कहीं से हैंगिंग गार्डन कहते हैं, और चूंकि ये 5वीं मंजिल पर बना है तो हम इसे नभ उद्यान, आकाश में खिला हुआ उद्यान भी कह सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से इसमें अलग अलग प्रकार के पौधे लगे हुए हैं। मैं आपको एक विहंगम दृश्य पहले दिखाता हूं और उसके पश्चात मैं आपको एक सूक्ष्म दृश्य इसका दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं विविध रंगों के अलग अलग प्रजाति के पौधे, उनमें फूल भी अलग अलग रंगों के अलग अलग प्रकार के खिले हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं लगभग 200 से अधिक गमले छत पर रखे हैं। हमारी पास ज़मीन नहीं थी जिसमें हम ये सब उगा पाते, तो छत पर ही अपनी इच्छा को पूरा किया। और आप देख सकते हैं इसमें विभिन्न तरह की बेलें भी लगी हुई हैं और अनेक तरह के रंग बिरंगे पत्तों के, फूलों के पौधे हैं। और इनको किस तरह से सजाया है मैं अभी आपको धीरे धीरे इसके बारे में और बहुत सी बातें बताने जा रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं कई तरह के पौधे यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। इन पौधों के बारे में और जानकारी मैं अभी आपको कुछ ही क्षणों में देने जा रहा हूँ। कहीं पर लताएं हैं, कहीं पर लहलहाते पौधे हैं और कहीं पर खिलखिलाते फूल हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत से तुलसी के पौधे हैं। ये श्यामा तुलसी है और कहीं कहीं पर आपको रामा तुलसी भी दिखाई देगी। बहुत बड़ी तादाद में इस पर मंजरी आई हुई है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये तुलसी इन गमलों में लहलहा रही है। और ये है कड़ी पत्ता, जो कि एक बहुत ही स्वाद बढ़ाने वाला पौधा है। इसके पत्ते आप अक्सर प्रयोग करते हैं बहुत से खाद्य पदार्थों को बनाने में। और ये अभी एक नया प्रयोग किया है, एक बड़े गमले में एक नीम का पौधा लगाया है और इसके लिए मैं एक बहुत बड़ा गमला खरीद करके लाया हूँ, जिसको कि इसके लिए विशेष रूप से खरीदा गया है। और आप देख सकते हैं सदाबहार, जैसा नाम वैसा गुण, साल भर खिलने वाला, 2 रंगों में इसके फूल खिलते हैं, बहुत ही आकर्षक, बहुत सुंदर। और ये देख सकते हैं आप गुड़हल, इसे कुछ लोग उड़हूल भी कहते हैं, गुड़हल भी कहते हैं। और इसके जो रंग हैं, चटक रंग हैं, कितना सुंदर, कितना आकर्षक। और ये देख सकते हैं आप इसके किस तरह से बाहर इसमें सुंदर सुंदर रंग दिखाई दे रहे हैं। और ये बेला भी है और ये अभी खिलने की तैयारी में है, इसके फूल आने वाले हैं। और यह है गुलाब, और ये गुलाब का पूरा गुलदस्ता। आप देख सकते हैं एक साथ इतने गुलाब कैसे सुंदर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये इनका समय मुरझाने का हो चुका है, लेकिन फिर भी ये अभी मौजूद हैं। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार के फूल हैं। ये 2 रंगों के फूल हैं, एक सफ़ेद और एक ये बैंगनी रंग के थोड़े से। और इसके पत्तों में ही रंग है। प्रकृति के चितेरे कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने कहा, फूल नहीं रंग बोलते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ फूल और पत्ते सब कुछ बोलते हैं, रंग तो बोलते ही हैं। और यहाँ देखिए पत्ते भी क्या कुछ कह रहे हैं। पूरा पत्तों से ही सजा हुआ है ये गमला, और गमला भी नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, केवल पत्ते, और पत्ते भी कितने आकर्षक। और ये एक और गुड़हल का आकर्षक फूल, और ये गुड़हल के फूल अभी खिलने वाले हैं। बहुत आकर्षक रंग है इनका, हल्का पीला। ये संभवतः कल तक खिल जाएंगे ये पौधे, ये फूल इनके। और गेंदा भी लहलहा रहा है, कुछ ही दिनों में इसके फूल खिलने वाले हैं। और ये देखिए बोगनवेलिया, कितना मधुर, कितना प्यारा, कितना आँखों को सुकून देने वाला रंग है ये। और ये एक और रंग, दूसरा रंग है, ये भी बोगनवेलिया ही है। और इस बोगनवेलिया के साथ ही खिला हुआ है सफ़ेद गुलाब। ये है सफ़ेद गुलाब।
जिसके बहुत से फूल आप देख सकते हैं एक साथ। और ये इसकी एक कली है जो अभी खिल रही है, बहुत हल्का गुलाबी, जिसे बाद में सफ़ेद हो जाता है, लेकिन असली गुलाब यही है जिसके रंग से गुलाबी रंग बना। ये एक अन्य प्रकार का बैंगनी रंग का फूल है। और ये देखिए इतने ऊंचाई पर इन पौधों में छोटे छोटे फूल, बहुत सुंदर फूल खिले हुए हैं। प्रत्येक पौधे का अपना अलग स्वरूप है। और इस पौधे को देखिए, ये अपनी बाहें फैला करके अपने आसपास खुशियाँ बिखेर रहा है और इस गमले से बाहर चारों तरफ अपना सौंदर्य बिखेर रहा है। और ये आप देख सकते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में मनी प्लांट कहते हैं, मोनेटेरिया पत्तों वाला। चारों तरफ से ये अपनी बाहें फैला करके गले मिलने को आतुर है सभी और पौधों से। और यह देखिए एक आयुर्वेदिक औषधि जिसको गिलोय कहा जाता है। और गिलोय का जो बेल है ये काम आती है ख़ास तौर पे बुखार आदि में। इसके टहनी को, डंठल को काट करके और उसको पीस कर उबाल लेते हैं पानी में, और ये इस तरह से जकड़ देती है, जिस भी सहारे का इसको मिलता है उसके साथ जुट जाती है। और बहुत आकर्षक, बहुत सुंदर है ये पौधा, बेल, और गिलोय नाम इसका है। और ये पौधे हम केवल दिल्ली में ही अलग अलग जगहों से नहीं खरीदते हैं, दिल्ली से बाहर से भी, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं वहाँ कहीं अच्छे पौधे मिल जाते हैं तो हम वहाँ से पौधे ले आते हैं। और आपको हैरानी होगी जानकर कि एक बार हम लखनऊ से रेलगाड़ी में 50 पौधे लेकर के आए थे, और उनमें से कई पौधे तो ऐसे हैं जो यहाँ दिल्ली में प्रायः नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार हरिद्वार में जाते हैं तो वहाँ हमारे एक मित्र हैं, उनके यहाँ से पौधे ले आते हैं। कभी हम सिक्किम की तरफ गए तो वहाँ से भी हम पौधे ले आए, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर पौधों का एक इतना विविधतापूर्ण संग्रह आप देख सकते हैं। और इस तरह के पौधे प्रायः नहीं मिलते। अभी इनमें अगले महीने फूल खिलेंगे और बेल भी साथ साथ चल रही हैं। बेला भी फूट करके, और ये देखिए कांटों वाला पौधा है, लेकिन अभी इसमें फूल नहीं है। लाल फूल, बहुत आकर्षक, बहुत सुंदर फूल इसमें आते हैं। कैक्टस का ये एक नमूना है। और इस प्रकार आप देख सकते हैं तुलसी तो जगह जगह भरमार है तुलसी की। और कुछ घरों में कहते हैं तुलसी नहीं होती है, हमारे घर में प्रभु कृपा से तुलसी बहुत मात्रा में उपलब्ध है। और ये देखिए गुलाब का एक और नायाब फूल, कितना सुंदर, कितना आकर्षक। इसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में अरबी पत्ता कहते हैं। और देखिए कितने बड़े बड़े पत्ते इसके हो रहे हैं। और ये सब गमलों में हैं, अगर ज़मीन पर होते तो और भी आनंद आता, लेकिन जो सीमाएं हैं उन सीमाओं के भीतर हम अपना कार्य कर रहे हैं। ये है गुलदावदी, खिलने को आतुर है। अभी इसमें कुछ ही महीनों में, एक दो महीनों में इसमें आप देखेंगे बहुत सुंदर फूल आ जाएंगे। और इस पौधे को देखिए, ये अपने आकर्षक गहरे हरे रंग और उनमें भूरा रंग मिला जुला प्रकृति का सौंदर्य आप देखिए। और इसमें फूल भी खिलते हैं, और ये इसके सुंदर आकर्षक फूल हैं। और एक ये और पौधा है, इसमें भी सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं। ये भी एक बहुत मनोरम पौधा है। और ये आप देख सकते हैं बोगनवेलिया में एक ये पीले रंग का फूल है, इसमें गुलाबी रंग का फूल आता है, ये गुड़हल है। और ये बैंगन का पौधा भी लगाया हुआ है। और ये एक और गुड़हल का सुंदर आकर्षक फूलों से भरा हुआ पौधा आप देख सकते हैं। इसमें एक साथ कितने फूल खिले हुए हैं, बहुत ही आकर्षक दृश्य प्रस्तुत कर रहा है ये पौधा। इसको आम बोलचाल में हम मोरपंखी कहते हैं। बहुत आकर्षक पौधा, सुंदर। आप देख रहे हैं किस तरह से ये अपने पत्तों के माध्यम से मोर के पंखों जैसा स्वरूप धारण किए हुए है। और ये गुलेचिन, इसके फूल अभी कुछ दिन पहले बहुत सुंदर खिल रहे थे और अभी इसके फूल समाप्त हो गए हैं, लेकिन यह अपनी हरियाली से भी अपना कार्य कर रहा है। और उसी क्रम में आप देख सकते हैं मधुमालती। ये मधुमालती की बेल होती है और इसमें बहुत अच्छे फूल खिलते हैं, थोड़ा सा गहरे गुलाबी रंग के ही होते हैं।
नीचे इसके पूरी भरी हुई है गुलदावदी, जो अगले महीने खिलने को तैयार हो जाएगी। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये लटकते हुए गमले, किस प्रकार से इन गमलों का सदुपयोग किया गया है। और ये आप देखिए एक बेल है, आप पहचान जाएंगे ये बेल है करेले की। ये करेला नीम चढ़ा नहीं है, इसलिए बहुत स्वादिष्ट करेले इसमें लगते हैं। और आप देख सकते हैं इसमें इस समय एक करेला आपको ज़रूर नज़र आ रहा होगा। ये एक करेला इसमें अभी लगा हुआ है। तो इस प्रकार ये बेल अपने सीमित जो इसको मिल रहा है खाद पानी, उसमें भी कुछ ना कुछ देने का प्रकृति प्रयास करती है। यही प्रकृति की महानता है, यही प्रकृति की विशेषता है कि वह सभी रूपों में हमें कुछ ना कुछ देती है। और ये देखिए बैंगन, गोल बैंगन आपने देखे होंगे, लेकिन गमले में लगे हुए ये गोल बैंगन आप आज यहाँ हमारे इस लघु उद्यान में देख पा रहे हैं। और ये अभी फूल खिलने को हैं तैयार। 10 o'clock नाम से इन्हें जाना जाता है। गुलाबी रंग के बहुत सुंदर फूल खिलते हैं इसमें। और यह एक और सुंदर बेल है, ये इसमें आप देख सकते हैं गेंदे, इनमें भी अगले महीने तक फूल आ जाएंगे। और ये पौधा हम विशेष रूप से लेकर के आए थे लखनऊ से, और हमने इसको बढ़ा करके 2 पौधे बना लिए। ये सभी पौधे बहुत आकर्षक फूल देते हैं समय समय पर। ये आप देखिए एक अद्भुत प्रयोग हमने किया है, किस प्रकार से व्यर्थ हुए पदार्थों को हम उपयोग कर सकते हैं, उसका एक उदाहरण आप देखिए। इस तरह का गमला आपने नहीं देखा होगा, गमले तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इस तरह का गमला आपने शायद पहले ना देखा हो। पहचानिए, जी हाँ, ये है जूते का सदुपयोग। फट गए जूते, पुराने हो गए, फेंकने वाले हो गए, तो उन्हीं में पौधे उगा लिए। और यह कमाल हमारी श्रीमती जी का है, जो कि सौंदर्य कहीं भी तलाश लेती हैं, और उन्होंने जूतों को भी आकर्षक सौंदर्य प्रदान कर दिया। और ये आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से सजाने के लिए उन्होंने बहुत सी चीज़ें यहाँ पर बनाई हैं, जिससे ये आकर्षक हो रहा है। और आप देख सकते हैं ये गणेश जी किस प्रकार से यहाँ पर आनंद से लहलहा रहे हैं, घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। घंटी है ये गणेश जी का एक और स्वरूप देखिए आप। ये देखिए किस तरह से ये अपना सौंदर्य बिखेरते हुए हमें आह्लादित कर रहे हैं। और ये अपराजिता की बेल, बहुत सुंदर नीले चटक फूल खिलते हैं इसमें, अभी फूल आने की तैयारी है। और यह पौधा अपने रंगीन आकर्षक चित्रकारी से बने हुए पत्तों से ही हमारा मन बहला रहा है। और ये हैं गुलाब, एकदम चटक लाल गुलाब, देखिए कितने आकर्षक हैं ये। और एक साथ जब ये खिलते हैं तो ये सौंदर्य को कई गुना बढ़ा देते हैं। और इस पौधे को विशेष रूप से मैं दिखाना चाहूँगा, प्रकृति ने कितना नायाब चित्रकारी की है। ऐसा लगता है जैसे कढ़ाई की गई हो। और इतना सुंदर, इतना आकर्षक पौधा ये अपने पत्तों से मन मोह लेता है। और इसमें देखिए किस प्रकार से ये पौधा आकर्षक रूप धारण कर रहा है। और मैं बता रहा था कि जो व्यर्थ पदार्थ हैं घर में बचे कुचे, ये डिब्बी भोजन ले जाने के काम आती थी कभी, बाद में इस तरह काम आ रही है। ये मग्गा है, ये भी काम दे रहा है। और ये देखिए ये खाली डिब्बा है, ये रसगुल्ले हमने खा लिए, और रसगुल्लों के खाने के बाद जो डिब्बा बचा उसमें हमने पौधे उगा लिए। और ये देखिए ये आपको राजभोग का स्वाद इसमें नज़र आएगा। और इसमें भी देखिए आप किस प्रकार से हमने पौधे उगाए हैं। ये सारे बेकार के पड़े हुए बर्तन हैं, उनको भी इस्तेमाल किया। ये खाली डिब्बी थी, इन सब में पौधे लगा करके भी हमने ये तैयारी की। और आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के सदाबहार के पौधों के, बैंगन के पौधे। यह भी एक रात की रानी का पौधा है, बहुत छोटे छोटे फूल खिलते हैं, बहुत सुगंधित फूल खिलते हैं इसमें। आप यदि देख पा रहे होंगे, इसमें सफ़ेद रंग का एक फूल मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। सफ़ेद रंग का छोटा सा फूल ये खिला हुआ है।
ये फूल इसके बहुत छोटे छोटे खिलते हैं। और ये देखिए, ये नींबू प्रजाति का एक पौधा है। इसमें छोटे छोटे नींबू जैसे मौसमी और नींबू के बीच की चीज़ है, ये इसमें लगते हैं। ये सफ़ेद रंग का बोगनवेलिया, इसमें फूल देखिए सफ़ेद रंग के खिले हुए हैं, बहुत ही आकर्षक, बहुत सुंदर। और अब आया सबसे महत्वपूर्ण, सबसे असली, सबसे व्यापक, ये देखिए गुलदस्ता। गुलाब के एक पौधे में अलग अलग रंगों के एक साथ खिले हुए फूल देखकर निश्चित रूप से सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक फूल का रंग है हल्का, दूसरे फूल का रंग है गाढ़ा, तीसरे फूल का रंग है और भी गाढ़ा, और चौथा फूल तो बिल्कुल लाजवाब है। यह देखिए, तो एक ही पौधे में इतने रंगों के फूल, ये सफ़ेदी लिए हुए, ये हल्का सा नारंगी और मिला जुले रंग हैं, गुलाबी, सब मिले जुले रंग हैं, बहुत आकर्षक रंग हैं। और इसी में खिल रहा है ये कली आ रही है, देखिए कितनी सुंदर गुलाब की कली है ये 10 o'clock खिलने के लिए तैयार है। और ये गुलेचिन का पौधा जिसके फूल समाप्त हो चुके हैं। और ये आप देख रहे हैं सुंदर आकर्षक मोनेटेरिया का पौधा, कितने आकर्षक इसके पत्ते हैं और अलग अलग रंग उनमें दिखाई देते हैं। ये सफ़ेद और बैंगनी फूल, और ये इसी में लगा हुआ है गुलाब जिसकी अभी कटिंग की गई है और ये अब नया फूटने लगा है गुलाब का पौधा। ये है शमी का पेड़। शमी के पेड़ का हमारे पौराणिक साहित्य में बहुत महत्व बताया गया है और हमारे ऋषि मुनि इसके नीचे बैठकर साधना करते थे, आध्यात्मिक चिंतन करते थे। तो इस पेड़ को भी हमने यहाँ पर अपने गमले में लगाया है और ये हमें यहाँ पर उस आध्यात्मिकता का, उस शांति का संदेश देता रहता है और अपनी सीमाओं के भीतर कितना हरा भरा है ये कैक्टस। और अब आप देखेंगे, ये है पुदीना। पुदीने की चटनी आपने खाई होगी, लेकिन इस चटनी का, इस पुदीने के पत्तों का जो स्वाद है, जो खुशबू है, वह तो बहुत ही मनमोहक है। और हमने इस तरह से पुदीने को भी यहाँ पर स्थान दिया है। और इस पुदीने के साथ ही अजवाइन की खुशबू देने वाला ये एक और बहुत अद्भुत पौधा है। इस पौधे की विशेषता यह है कि ये बिना खाद, बिना मिट्टी, बिना पानी के भी ये कहीं भी लग सकता है। अभी ये जहाँ रखा हुआ है वहाँ कोई इसके नीचे गमला नहीं है, ये ज़मीन पर ही रखा हुआ है और वहीं ये जिजीविषा अपने के माध्यम से अपने आप को जिंदा रखता है। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ किस प्रकार से हम व्यर्थ पदार्थों का सदुपयोग करके अपने घर को सजा सकते हैं और प्रकृति किन्हीं रूपों में हमें मदद करती है, जहाँ हम जिस रूप में उसे लेके आते हैं उसी रूप में ढल जाती है। ये देखिए, ये है दूध की थैली। हम हर रोज़ थैली में दूध लेते हैं, थैली फेंक देते हैं, लेकिन हमने उस थैली को भी गमले का रूप दे दिया है। और आप देख सकते हैं इन थैली के गमलों में भी पौधे उगे हैं। ये डिब्बा बेकार डिब्बा था, उसमें भी ये पौधा इतना बड़ा उगा हुआ है। और आप देख सकते हैं तुलसी के बहुत से बिरवे हैं इसमें। और ये सारी थैलियाँ हैं जो दूध की बेकार खाली थैलियाँ हैं। इसी प्रकार आंवला रस लिया हमने, आंवला रस पी लिया और उसका जो डिब्बा था वह हमारे पौधे लगाने के गमले का काम देने लगा। घृत कुमारी का रस हमने पिया और उसके डिब्बे को हमने गमले का रूप दे दिया। और देखिए कितना सुंदर, कितना बड़ा पौधा इस गमले में लगा हुआ है। और खाली पड़े हुए डिब्बे को भी हमने इस तरह से पौधे का आकार दिया है। और इसी क्रम में आप देख सकते हैं ये मटका है। इस मटके में हमने गर्मियों में पानी पिया और अब इसके बाद ये मटका बेकार हो गया, लेकिन हम इसे फेंकते नहीं हैं और इस मटके में भी हम पौधे लगा लेते हैं। ये खाली डिब्बे सब गमला होने के लिए तैयार हैं। और इस तरह से आप देखें, मैं यहाँ पर इन खाली थैलियों में भी पौधे उगा लेता हूँ और ये पौधे बाद में हमें फूल भी देते हैं, पत्ते भी देते हैं, खुशबू भी देते हैं, रंग भी देते हैं।
और जो पत्ते सूखे हुए पत्ते होते हैं उन्हें मैं जलाता नहीं हूँ। उन पत्तों को मैं इस बाल्टी नुमा इस डिब्बे में डाल लेता हूँ और इसके ऊपर मिट्टी डाल करके इन्हें बंद कर देता हूँ और ये कुछ समय में खाद में, पत्तों की खाद में बदल जाते हैं। और ये एक और आकर्षक पौधा देखें, कितना सुंदर। गमला भी इसमें नज़र नहीं आ रहा, केवल पौधे ने ही ढक लिया सब चीज़ों को। पाम प्रसिद्ध पौधा किस तरह से आकर्षक रूप में गमले में अपनी हरियाली बिखेर रहा है, सौंदर्य बिखेर रहा है। और एक और चीज़ की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, किस प्रकार से हम सजा सकते हैं। और यह कार्य करने में दक्ष हैं मेरी श्रीमती डॉक्टर सुधा शर्मा पुष्प, और उनके नाम के साथ ही पुष्प है, इसलिए वे सौंदर्य को संभालना, सहेजना, संवारना जानती हैं। ये देखिए, ये हैं सूप के जो चम्मच होते हैं सूप पीने के, वे खाली बेकार हो गए तो उन्हीं को सजा दिया यहाँ पर। और आप देख सकते हैं ये सारे खाली सूप के चम्मच हैं। और इनके साथ एक और आकर्षक पौधा आप देखेंगे। आपने गमले में बहुत से पौधे देखे होंगे, लेकिन पहली बार आप देख रहे हैं गमले में लगे हुए पेन के पौधे। जी हाँ, ये है पेन का पौधा, लाल रंग का पेन है। आप देख सकते हैं इसका ढक्कन, और यहाँ भी देख सकते हैं इसका ढक्कन। अभी मैं आपको और पौधों में भी यह बात दिखाऊंगा। ये देखिए, इस गमले में नीला पेन उगा हुआ है। गमले में पेन उगे हुए आपने शायद ज़िंदगी में पहली बार ही देखे होंगे। ये पेन हमारे गमलों में उगते हैं और इन्हीं पेन की सहायता से हम लिखते हैं। और ये देखिए, ये खाली चम्मच भी सजावट के काम आ रहे हैं। और ये देखिए, पेनों की खेती हुई पड़ी, कितने सारे पेन इसमें उग रहे हैं। यह दृश्य आपके लिए निश्चित रूप से अद्भुत होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और ये देखें फिर से, कितने सुंदर गेंदे के पौधे इसमें लहलहा रहे हैं, और अगले कुछ ही दिनों में इनमें सब में फूल आ जाएंगे। और ये गेंदे इन थैलियों में, दूध की थैलियों में भी आकर्षक सौंदर्य बिखेरेंगे। और ये देखिए, ये मैंने भी आपको बताया था, औषधीय बेल है ये, और गिलोय घनवटी नाम से गोलियां भी आपको मिलती हैं इसकी बाज़ार में। इसी के ये जो इसकी टहनी है, इसी टहनी को ही काट करके उबाल करके पी लेते हैं। और ये बहुत सी बीमारियों, खासतौर पर बुखार में बहुत रामबाण औषधि का कार्य करती है। तो ये औषधीय पौधा है। इसमें भी एक ही गमले में कई पौधे हैं। और ये देखिए किस प्रकार से ये पाम की दूसरी एक प्रजाति है, और ये किस प्रकार से पूरा फैला हुआ है और अपने साथ साथ अन्य पौधों को भी आश्रय दे रहा है, उनको भी खिलने का अवसर दे रहा है। ये भी एक मटके का सदुपयोग किया है। इस मटके में आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये पौधा अपने आकर्षक पत्तों से हमारा मन मोह लेता है। तो जरूरी नहीं है कि हम केवल गमलों में ही पौधे उगाएं, हम बेकार की इन डिब्बियों में भी, इन बोतलों में भी पौधे उगा सकते हैं। और ये पौधे कामयाब हैं। देखिए कितने बड़े बड़े पौधे इसमें हुए हैं। छोटा सा ये डिब्बा है, छोटी सी ये बोतल है, ये वही। और इसमें पौधे देखें कितने बड़े बड़े पौधे इनमें लगे हुए हैं। और ये देखें पत्थरों को, ये पत्थर हम हरिद्वार से लेकर के आए थे, और इन पत्थरों को घर में ला कर के पेंट किया, और पेंट करने के बाद इन्हें इस रूप में यहाँ पर प्रकृति के साथ सजा दिया। ये भी कला है, और इस कला में दक्ष हैं मेरी श्रीमती डॉक्टर सुधा शर्मा पुष्प। आप देख सकते हैं किस तरह से इन पत्थरों को सजाकर इन गमलों को और भी आकर्षक बना दिया गया है। तो मित्रों, ये था मेरे इस लघु उद्यान का एक सामान्य छोटा सा परिचय, और एक छोटा सा उद्यान किस प्रकार से हमारे जीवन में खुशियां भर सकता है।
हमें आनंद से सराबोर कर सकता है, उसका प्रमाण है ये पौधे। और इन्हें धूप और सर्दी से बचाने के लिए इनके ऊपर एक प्लास्टिक की छत डाली है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ और आप देखते रहिए मेरा कार्यक्रम YouTube पर साहित्य के रंग डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग। धन्यवाद।